आपका स्वागत है वेम्पायर स्टडी में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हार्मोन्स के बारे में। हमारा कुछ टॉपिक रह गया है तो उसको हम आज पूरा कर लेते हैं। देखो, लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो पीयूष ग्रंथि के बारे में किया था। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब देखो, हमारी दूसरी ग्रंथि आती है इसके अंदर, हाइपोथैलेमस। अब दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं। याद रखना, हमने पीयूष ग्रंथि में एक चीज पढ़ी थी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, यानी हम इसे क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि कहेंगे। अब ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, क्योंकि हाइपोथैलेमस के एक दो काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कौन मेंटेन करके रखता है। यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहीट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहीट होता है। केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। तो ये बेसिक यूनिट है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर की। तो इसी को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। उसके अलावा देखो, हमने बोला मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हमें किसने पढ़ा था? हमने मास्टर ग्लैंड पढ़ा था पीयूष ग्रंथि को। तो स्पेशल देखो, ध्यान रखिए इस चीज का, मास्टर ग्लैंड को तो हमने बोला पीयूष, और मास्टर ऑफ का मतलब कि ये पीयूष का भी क्या कहलाएगा? मास्टर कहलाएगा। इसलिए हाइपोथैलेमस ये काम तो करेगा ही, और साथ में पीयूष ग्रंथि ने जितना काम किया था उस सारे काम को करने में हेल्प कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। तीसरी ग्रंथि आती है हमारी यहाँ पर, पीनियल ग्रंथि। उससे पहले एक चीज और याद कर लीजिएगा, कुछ क्या होता है, क्वेश्चंस आप कैसे पूछ ले जाते हैं कि कौन सी ग्रंथि हमारी कहाँ पे पाई जाएगी। कहाँ पे का मतलब बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होगी। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये दोनों की दोनों हमारी पाई जाती है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का मतलब हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये पाई जाती है फोर ब्रेन में। अब साथ में यहीं पर भी बात कर लेते हैं पीनियल ग्रंथि की। हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा इसका, पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो इसका यही होगा कि ये ग्रंथि पाई कहाँ जाएगी। याद रखना, ये ग्रंथि पाई जाती है सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन के सेंटर में पाई जाएगी। सेंटर में बात कर सकते हैं या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे माथे में पाई जाती है ग्रंथि, सेंटर में। अब इसका काम देखो क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है, हमारे शरीर की कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने में मदद करेगी। कंसंट्रेशन पावर का मतलब होता है कि हम किसी एक काम के प्रति कितनी एकाग्रता को निश्चित करते हैं, कि हम सिर्फ सारी चीजों को छोड़कर उस एक काम को ही करें, तो उसे कहते हैं हम कंसंट्रेशन पावर। और वो कौन हेल्प करता है? हमारी पीनियल ग्रंथि। एक और चीज, इस पीनियल ग्रंथि में से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होगा मेलेटोनिन। क्या नाम होगा? मेलेटोनिन। कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको एक और हार्मोन कराया था, मिलेनोसाइट। याद करें, मिलेनोसाइट पीयूष ग्रंथि में करवाया था मैंने आपको। एमएसएच का मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें से पिगमेंट निकलेगा मेलेनिन, जो हमारे शरीर को रंग देने का काम करेगा। और यहाँ पे जो पिगमेंट है, या हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एक हार्मोन है इसका नाम है मेलेटोनिन। ये क्या काम करेगा? हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बनाने में मदद करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि हमारे जितनी भी दिनचर्या, जितना भी हमारा काम होता है, जो भी हमारी बॉडी की एज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम होगा, उस सबको एक घड़ी के अनुसार चलाएगा। घड़ी के अनुसार चलाने का मतलब कि मैच्योरिटी किस टाइम पे आएगी, उसके अलावा बचपना कब होता है, बुढ़ापे की अवस्था कब आएगी। तो इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? हमारा मेलाटोनिन। और ये किस में पाया जाएगा? पीनियल ग्रंथि में। तो अब हम बात करते हैं चौथी ग्रंथि की, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। पहला क्वेश्चन यही कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है? हमारे गले में, यानी हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होगी। शेप, अगर हम हमारे गले की बात करें तो देखने में कुछ ये इस तरीके से पाई जाएगी, और इसे हम जनरल बोल सकते हैं कि ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, यानी तितली के आकार की संरचना होगी। अगली बात कि इसका वेट कितना होता है? इसका वेट पाया जाएगा 25 ग्राम।
ये जो ग्रंथि होगी दो प्रकार की सेल में विभाजित होती है, एक का नाम होगा T3 और दूसरे का नाम होता है T4। T3 का नाम होगा ट्राई आइडोथायरोक्सिन और T4 का नाम होता है टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। आइडो का मतलब यहाँ से जनरली हम आयोडीन से ले सकते हैं। और एक चीज याद रखना कि इस ग्रंथि में से हार्मोन कौन सा रिलीज होगा, थायरोक्सिन। आयोडीन की बात करें तो ये जनरली नमक के बारे में ही बात है हमारे यहाँ पे कि एक दिन के अंदर शरीर में 0.5 ग्राम पर डे इतनी मात्रा हमारे शरीर को नमक की चाहिए ही चाहिए। अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो उस बीमारी का नाम होगा एक्सोथाल्मिक गाइटर, और अगर ये बीमारी कम होती है तो इसे नाम देंगे हम गाइटर यानी घेंगा रोग। आया हुआ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, घेंगा की बीमारी होगी। इसमें ये चीज ध्यान रखना कि घेंगे के अंदर हमारी ये ग्रंथि का जो साइज होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, तो स्वॉल्व होके इसका वेट कम से कम बढ़ जाता है हमारा 1 किलो तक बढ़ जाएगा। अगली बात याद रखना एक्सोथाल्मिक गाइटर की भी ध्यान रखना आप कि एक्सोथाल्मिक गाइटर का मतलब होगा कि जो हमारी आईज होंगी जो ऑर्बिट में प्रेजेंट होगी बाहर की तरफ निकल आती है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्सोथाल्मिक गाइटर। एक चीज और साथ में याद रखो, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है। इसका दूसरा नाम होता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल यानी एडम एक यहाँ पे साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में डिस्कवरी की, उसने बोला कि सेब की आकृति के जैसा पाया जाएगा। कारण यहाँ पे उसने एक कारण बताया था, पिच यानी तारतव का। आवाज के ऊपर बात आती है इसके अंदर कि पुरुषों की आवाज भारी और महिलाओं की आवाज पतली कैसे होती है, तो उसको हम किसके रिगार्डिंग लेते हैं, पिच। पिच यानी अगर हमारा जो तारतव होगा वो ज्यादा है, इसका मतलब हमारी आवाज होगी पतली यानी श्रिल, वो फीमेल्स में और हमारे चिल्ड्रंस में रहती है। और अगर हम पिच की बात करें कमी, तो उस टाइम पे हमारी आवाज कैसी हो जाएगी, मोटी। और मोटी जनरली पाई जाती है मेल यानी पुरुषों में, और पुरुषों में ही ये बाहर की तरफ उभरी हुई भी होती है। तो देखो अभी हमने बात की थी थायरोक्सिन हार्मोन की। थायराइड ग्लैंड में अब दूसरा हार्मोन आता है थायरोकैल्सिटोनिन, या हम इसे कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं। देखो जनरल याद रखो कैल्सिटोनिन यानी कैल्शियम, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाने का काम कौन करेगा, कैल्सिटोनिन। कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, इस हार्मोन का दूसरा नाम होता है टीसीटी, इसके हम शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। साथ में इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, इस वजह से इस हार्मोन का नाम क्या बन गया, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। तो ये चीज ध्यान रखना कि हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन किसे कहा जाएगा, टीसीटी या थायरोकैल्सिटोनिन को कहा जाता है। साथ में दूसरा हार्मोन भी हम यहीं पे करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें ये ग्रंथि करनी पड़ेगी। देखो अब हमारी पांचवी ग्रंथि आती है पैराथायराइड। पैराथायराइड पहला क्वेश्चन यही कि ये पाई कहाँ जाएगी, थायराइड ग्लैंड कहाँ मिली थी, हमारे गले में मिली थी ना। यहाँ पे क्या लिख रखा है, थायराइड, और थायराइड से पहले लिख रखे पैरे। पैरा का मतलब हम यहाँ पे क्या याद कर लेते हैं, ऊपर। यानी जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी, हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर इस तरीके से जो ग्रंथि पाई जाएगी उसे हम क्या नाम डाल देंगे, पैराथायराइड ग्रंथि। 1 2 3 4, तो हम ये लिख सकते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि हमारी 4 के नंबर में या 2 के पेयर में पाई जाएगी। इसके हार्मोन की बात करें तो इसमें से हार्मोन रिलीज होता है PTH, जिसे हम जर्नल कहते हैं पैरा थायरोक्सिन हार्मोन। अब इस पैराथायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो इसका मेन काम क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने काम क्या पढ़ा था अभी, ये कैल्शियम की मात्रा को कम करता है ब्लड में। तो यहाँ पे पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, ये ब्लड कैल्शियम की मात्रा को शरीर में बढ़ाने का काम करेगा, और बढ़ाने का काम करेगा इसलिए हम इसे कौन सा हार्मोन बोलेंगे, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना बस आप, ठीक है। देखो अब अगली ग्रंथि आती है हमारी नंबर 6 थाइमस। जगह की बात करें तो नियर द बैकबोन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के पास में पाई जाएगी ग्रंथि। इसमें से हार्मोन रिलीज होगा थाइमोसिन। देखो बहुत इजी है, थायराइड ग्लैंड की बात करें तो उसमें से हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन, पैराथायराइड की बात करें तो पैराथायरोक्सिन, और थाइमस की बात करें तो थाइमोसिन। यानी थाइमोसिन हार्मोन की बात करें, देखो इसकी एक मेन काम तो इसका होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये इम्यूनो सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेगा। एक तो ये ध्यान रखना, इम्यूनो सिस्टम यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए जो एक सिस्टम बनेगा उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, थाइमोसिन। एक और चीज याद रखिए इसमें, ये जो थाइमोसिन हार्मोन होगा बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी उस टाइम पे इस ग्रंथि का वेट पाया जाएगा कम से कम 35 ग्राम, और धीरे धीरे जैसे जैसे ओल्ड एज तक आ जाएंगे तो इस ग्रंथि का वेट पाया जाता है 6 ग्राम तक। यानी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि बचपन में तो बहुत ज्यादा मात्रा में, और धीरे धीरे आती आती है ओल्ड एज तक बहुत कम मात्रा में रह जाती है। कारण इस वजह से चाहे चिल्ड्रंस की बात करें या हम ओल्ड एज बुजुर्गों की बात करें, वह मल मूत्र त्यागने को नहीं बता पाता,
ठीक है, ये ध्यान रखना आप। मलमूत्र त्यागने को ना बताना, यानी देखा है कि छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों वो एक समय के बाद मलमूत्र त्यागने को नहीं बता पाते, तो ये कंडीशन किसकी वजह से आती है? इस ग्रंथि के बहुत ज्यादा और बहुत कम होने की वजह से। तो ये था हमारा इस ग्रंथि का प्रभाव। देखिए, अब अगली ग्रंथि आती है हमारे नंबर 7, जिसका नाम है एड्रिनल। एड्रिनल इंग्लिश में भी इसे एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है और हम इसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। देखो नाम से क्लियर है, अधिवृक्क। अधि का मतलब होता है आधा और वृक्क का मतलब होता है हमारी किडनी। यानी अगर हम अपनी किडनी की बात करें तो किडनी के आधे भाग के ऊपर कुछ इस तरीके से जो एक भाग पाया जाएगा, ये होती है एक प्रकार की ग्रंथि जिसका नाम है एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो इसमें से हार्मोन कौन सा निकलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है इसके ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन हमारे शरीर के किस भाग से रिलीज होता है, या फियर और फाइट यानी लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, यानी एड्रिनल ग्लैंड में से हमारा जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम है लड़ो या उड़ो हार्मोन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन बोलेंगे। उसके अलावा इसे F3 हार्मोन कहते हैं, यानी फियर फाइट और फ्राइट हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा इसका एक साइंटिफिक नेम होता है जिसे कहते हैं एपिनेफ्रिन, और इसे हम क्या कह सकते हैं? इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना आप। हमारी अगली ग्रंथि आती है इसके अंदर नंबर 8, जिसका नाम है एलिड्स ऑफ लैगरहैंस, या हम इसे हिंदी में कहते हैं लैगरहैंस की दीपिका। ये पाई जाती है हमारी अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, मैंने आपको स्पेशल उस टाइम मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि हेट्रोक्राइन यानी जिसमें एक्सो और एंडो दोनों पार्ट मिलेंगे, वही ग्रंथि हमारी कौन सी कहलाती है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का अंतःस्रावी भाग यानी एंडोक्राइन का भाग कौन सा होगा? लैगरहैंस की दीपिका। अब इसकी बात करें तो इसमें कितने प्रकार की सेल प्रेजेंट होंगी? 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा की बात करें, इसमें से हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है ग्लूकागोन। अब इस ग्लूकागोन का मेन काम होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करना, ये ध्यान रखना। दूसरा नाम आता है बीटा बीटा सेल। बीटा सेल की बात करें तो इसके अंदर आप एक चीज ध्यान रखना कि इसमें आता है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जिसकी वजह से, यानी जिसकी वजह का मतलब हम ये बोल सकते हैं इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज की बीमारी। तो आ सकता है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि डायबिटीज की बीमारी हमारी कब होती है? जिस टाइम पे इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम होने लग जाता है। कम भी बात बोल सकते हैं, या क्या पता क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन एलिड्स ऑफ लैगर्स की किन कोशिकाओं में से निकलेगा। आप ऑप्शन डाल सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। तो आप वहां पे याद रखना कि बीटा सेल में से ही इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, और इंसुलिन की कमी से ही हमें बीमारी कौन सी होती है? डायबिटीज। लास्ट हमारा नाम आता है डेल्टा कोशिका। डेल्टा की बात करें तो इसमें पाया जाता है स्टोमेटोस्टेनिन, यानी अब एक हार्मोन का नाम क्या आ गया? सोमेटोस्टेनिन। स्टोमेटोस्टेनिन की बात करें, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर भी, ये स्टोमेटोस्टेनिन है, और हमने इससे पहले एक हार्मोन किया था जिसका नाम था एसटीएच, यानी सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ये था हमारा ग्रोथ हार्मोन, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारे सोमेटोस्टेनिन की। अब सोमेटोस्टेनिन की बात करें तो इसका मेन काम होता है कि यह हमारी डाइजेशन पावर को बढ़ाने का काम करेगा। होता है ना, हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारा 15 से 20 घंटे में पचता है उसको जल्दी पचाने के लिए काम कौन करेगा? स्टोमेटोस्टेनिन। ठीक है, अब बात आती है गोनेड्स की। गोनेड्स की बात करें, हम अपनी पेनक्रियाज की बात करें तो दोनों की दोनों हमारी ग्रंथियां किस में आती हैं? हेट्रोक्राइन में। तो गोनेड्स की बात करें इसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, 2 पाई जाएंगी, मेल और फीमेल में अलग अलग। मेल की बात करें तो मेल ग्रंथि को हम कहते हैं टेस्टिस यानी वृषण, और फीमेल ग्रंथि को कहते हैं ओवरी यानी अंडाशय। तो हमारे वृषण में से हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। आया हुआ क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या होगा? एंड्रोजन। और अगर हम अंडाशय की बात करें, फीमेल पार्ट की बात करें, तो इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब 2-3 बातें देखो, नाम क्या लिख रखा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट कैसे होता है? पी से। पी की बात करें तो पी से ही हम याद रख लेते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन की बात करें, हमने स्टार्टिंग में पीयूष ग्रंथि में देखो 2 हार्मोन किए थे, एक तो हमने किया था ऑक्सीटोसिन और एक हमने किया था प्रोलैक्टिन। आपको याद हो हमने ऑक्सीटोसिन में तो ये पढ़ा था कि वो क्या करेंगे? डिलीवरी के बाद में महिलाओं की ब्रेस्ट से दूध को निकालने का काम करते हैं। और प्रोलैक्टिन की बात की थी तो उसका मतलब क्या था कि वो फीमेल में दूध बनने का काम करेंगे। यानी अगर हम दोनों की बात करें, प्रेगनेंसी के टाइम पे थे दोनों, तो प्रेगनेंसी हार्मोन हमारे कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो हो सकता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है हमारा प्रोलैक्टिन, और सबसे जरूरी
प्रोजेस्ट्रोन की वजह से एक प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है HCG, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब इस HCG की बात करें तो इसी की प्रेजेंस और एब्सेंस महिलाओं के यूरिन में और उसके ब्लड में देखी जाती है, जिस वजह से हम बताते हैं कि ये महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो याद रखना HCG क्या है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से रिलीज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, HCG यानी प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या पता थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछने की HCG रिलीज कहाँ से होगा, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज हो, तो ये ध्यान रखना ये दोनों तो रिलीज होते हैं हमारी पीयूष ग्रंथि से। अगर हम HCG की बात करें तो ये रिलीज होता है हमारी महिलाओं में जो गर्भ के बाहर एक परत बनी होती है ना, प्लेसेंटा, जिसे हम हिंदी में अपरा कहते हैं। तो ये रिलीज कहाँ से होगा, हमारे अपरा से भी रिलीज होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। एक दो बातें और, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या काम करते हैं, ये महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर उनकी मैच्योरिटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे। कैसे, उनके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक अगर हम पुरुषों में बात करें दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों का चौड़ा होना, उनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होना। अगर फीमेल की बात करें तो उनके अंदर धीरे धीरे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कॉज करना, धीरे धीरे उनकी आवाज का पतला होना। तो ये सारे कारण किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से। ये सारे के सारे जो हमारे टॉपिक थे हार्मोन्स के ऊपर थे। तो आज के लिए हमारा यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी अगले चैप्टर के अंदर, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़िए और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।